हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे थे पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की बुक है वो। तो गाइज यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 यानी कि हरित ग्रह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन चल रहा है, उसका पार्ट 5 करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर से, ठीक है। ओके तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की बात करें की ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है गाइज, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों विषय सूची की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी फोर्थ चैप्टर चल रहा है, हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन। आगे के भी चैप्टर्स देख लीजिए, हमें आगे और क्या क्या करना है इस बुक में, आगे क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए UNFCCC लिखा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। इसका गठन जो रियो दी जेनेरियो में 1992 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ था। तो उसमें जो है ये गठन हुआ था किसका, UNFCCC। यानी इसने कहा कि 1992 में रियो दी जनेरियो में क्या है, एक पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें जो है इसका गठन हो गया, यानी कि UNFCCC। अच्छा, ये इसने लिखा है कि जो UNFCCC इसने जो है आपका मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल, ओके। तो क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक क्या है, एक नई पहल को लॉन्च किया। तो जो क्या है, जलवायु तटस्थता यानी कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की और संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमन यानी कि UNFCCC, ठीक है, 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ है गाइस, ये याद रखिएगा, 1994 21 मार्च, ओके। तो वर्तमान में ये है अभिसमन जो है विश्व के 197 देशों द्वारा क्या है, रेटिफाइड यानी कि अभिपुष्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए हैं और इन प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देख सकते हैं। क्या क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या किया है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 1972 में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जगह है स्टॉकहोम, ठीक है। वहाँ स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है। उसके बाद 1979 की बात करें तो पहली वैश्विक जलवायु बैठक हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं 1988 में, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC का गठन हुआ। तो गाइस आप कितना याद रखिए, आप सबसे पहले ये याद रखिए 1972 स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ, फिर IPCC का गठन हुआ 1988 में हुआ, ठीक है। और इसकी पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, इस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान ना भी दे तो चलेगा। फिर इसने कहा अंतर सरकारी समझौता कमेटी यानी कि INC की पहली बैठक भी अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो दी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। तो इसने कहा INC द्वारा UNFCCC टैक्स अंगीकृत, ठीक है। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक कितनी बात इंपॉर्टेंट हो गई, चलिए अभी एंड में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 1992 की बात है, राइट, ये वाली। फिर 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP1 की बैठक होती है, बर्लिन में होती है, ठीक है। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंकित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, अब 1997 से हम कहाँ पहुँच गए हैं 2001 में। तो यहाँ मराकेश समझौता होता है, ठीक है। मराकेश समझौता हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ कितने साल, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहली प्रतिबद्धता सीमा वर्ष 2008 से 2012 तक, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे अभी सारी बातें। फिर यहाँ से हम 2001 में मराकेश समझौता होता है, और यहाँ से यहाँ में जो इसने कहा यहाँ पे जो पहली प्रतिबद्धता सीमा है वो 2008 से 12 तक की थी। तो कहाँ से कहाँ 2008 से 2012 तक की थी, ठीक है। तो अब क्या इसमें लिखा है, क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत नियमों का प्रावधान रखा गया। तो यहाँ पे लिखा है 2005 में आ गए, अब यहाँ 2001 में था, 2005 में क्या है, क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आता है। और यहाँ पे लिखा है MOP1 की पहली बैठक होती है, ठीक है।
अब 2005 के बाद 2007 में होता है बाली रोड मैप आता है, तो बाली एक्शन प्लान आता है यहाँ पे। 2009 में कोपेनहेगन समझौता आता है। फिर यहाँ $100 बिलियन वर्ष 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। अब 2009 के बाद 2010 में कानकुन समझौता होता है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की भी सहमति बनी यहाँ पे, ठीक है। अब 2010 के बाद 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म आ जाता है, ठीक है। 2020 में नई वैश्विक जलवायु व्यवस्था बनाने की सहमति बनती है। अब 2012 में अगर हम आ जाएं तो दोहा वार्ता क्योटो प्रोटोकॉल द्वितीय चरण आ जाता है। हमारा जो पहला चरण था वो था 2008 से लेकर 2012 का। अब जो द्वितीय चरण आया वो 2012 मतलब 2013 से लेकर 20 तक का है, ठीक है। अब इसने कहा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2030 के स्तर की तुलना में 18% घटाना है यहाँ पे। अब 2013 में आते हैं तो वार्षा सम्मेलन आता है और UNREED+ की संस्तुति होती है, ठीक है। आगे आते हैं 2014 लीमा वार्ता पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और 2015 में पेरिस समझौता हो रहा है। यहाँ लिखा है औद्योगिकरण से पूर्व के स्तर के वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर 2016 में मराकेश सम्मेलन हो रहा है। फिर 2017 में आपका है बॉन सम्मेलन। फिर है कटोविस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018, मैड्रिड स्पेन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019, COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम 2021। चलो ऊपर वापस से पहुंच जाते हैं। MOP1 का मतलब इसमें द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज, MOP मीटिंग ऑफ पार्टीज, राइट। तो मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो फिर से वापस ऊपर आते हैं, देखते हैं कितना हमें याद रखना है और कितने को छोड़ भी देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहला आप स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन याद रखिएगा कि कब हुआ, 1972। उसके बाद 1988 में क्या होता है, IPCC का गठन होता है, ठीक है। उसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 1992 के बाद, हाँ, COP1 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो पहली बैठक है 1995 में होती है और कहाँ होती है, बर्लिन में होती है, ये याद रखिएगा। फिर 1997 में क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप जो याद रखेंगे यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का 2 चरण में आया, एक 2008 से 12 के लिए हुआ, एक 2013 से 20 के लिए हुआ। तो आप ये याद रखिएगा एक 2008 से 12 तक है, ठीक है। अब इसने कहा कि एक ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा 2001 मराकेश समझौता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे इतना ध्यान मत दीजिए, बस मराकेश कब हुआ, 2001 में हुआ, ठीक है। उसके बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई, हमारा जो पहला चरण था वो 2008 से 12 का था, ठीक है। वहीं पे इसने कहा कि जो ये क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, 2008 से 12 क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका प्रभाव में कब आता है, 2005। फिर से पीछे जाते हैं तो इसने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत होता है 1997, प्रभाव में 2005 में आया। पहला जो चरण इसका है वो 2008 से 12 का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका MOP1 की पहली बैठक हो गई 2005 में, इतना याद रखिएगा। अब जो बाली है, बाली रोड मैप 2007 ऐसे ही याद रखिएगा। उसके बाद कोपेनहेगन 2009 ऐसे ही याद रखिएगा। अच्छा ये चीज़ यहाँ पे कानकुन 2010 ऐसे याद रखिएगा, जैसे 2007 लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाली। फिर 2009 लिखा तो यहाँ लिखेगा कानकुन, नहीं सॉरी कोपेनहेगन। फिर 2010 लिखिएगा तो यहाँ लिख दिएगा कानकुन, ऐसे याद रख लीजिए बस। 2009 बाली, 2010 कानकुन, मतलब ये जगह है और जो वहाँ पे समझौते हुए उसको समझौता आगे जगह के नाम के साथ समझौता लगा दिया। अब यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है 2009 के बाद वाला, 2009 से 10 का, इसमें $10 बिलियन जो है वर्ष 2020 तक, 100 बिलियन डॉलर जो है वर्ष 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा 2011 डरबन प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर 2010 में कानकुन आप करिए, 2010 के बाद आप पहुँचिए 2012 में आपका द्वितीय चरण क्योटो प्रोटोकॉल का स्टार्ट हो जाता है और ये कहानी चल रही है दोहा की। तो द्वितीय चरण 2013 से 20 है। पहला चरण कितना था, 2008 से लेकर 12 तक का था। फिर ये दूसरा चल रहा है 2013 से 20, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल की बात चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब इसने ये वाली बात देखिए 2013 वार्षा सम्मेलन याद हो ना हो बस ये देख लीजिएगा, कुछ मत देखिए, आगे बढ़ जाइए। फिर हम लीमा वार्ता बकवास लिखी है इसमें। अब 2015 का पेरिस समझौता हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें क्या कहा कि इसने कहा जो पृथ्वी का तापमान है उसे आप औद्योगिक स्तर के पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने की कोशिश करिए, मतलब जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री तक रखने की कोशिश करिए, इससे ज़्यादा ना बढ़े।
तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप पहुंच जाइए, फिर आप कहीं मत पहुंचिए, आप सीधे पहुंचिए COP26 का है, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है या जो भी लेटेस्ट हुआ हो, ठीक है। बस इतनी सी बात, आगे बढ़े। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ। 2019 में जो 25वां सम्मेलन था वो मैड्रिड स्पेन हुआ। 2021 का 26वां सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम 2020 में जो हुआ कोविड-19 की वजह से क्या है स्थगित हो गया था, ठीक है। चलिए, मन हो तो पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। 2019 में कहाँ हुआ, 2020 में क्या हुआ आपका, 2021 में कहाँ हुआ, या 2000 जो भी है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब इसने कहा कि हरित जलवायु निधि यानी हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत क्या है, एक कोष है, एक फंड है, ठीक है। ये एक फंड है, इसमें पैसा जमा करते हैं और इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो विकासशील देशों को अनुकूल न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई। मतलब ये एक क्या है आपका फंड है, फंड, और इसको हम किसको देंगे, विकासशील देशों को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज में जो परेशानी इनको हो रही है उससे मतलब उनको सहायता के लिए। अब ये जो कोष है वो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है और इसमें इस बोर्ड में कितने सदस्य हैं, 24, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कहाँ पे हो रहा है, यानी कि कॉप, ठीक है। जो सम्मेलन है ना उसको हम कॉप बोलते हैं। COP16 कहाँ हुआ, हमने देखा कानकुन, मैक्सिको, ठीक है। तो कानकुन सम्मेलन में क्या एक ये ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान किया गया, अभी हमने देखा था, ठीक है। 2010 कानकुन, जिसके तहत क्या है विकसित राष्ट्र 2020 तक $100 बिलियन जमा करेंगे, ठीक है। और विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकेंगे इस फंड की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे आपसे कहा था, ये कहाँ गई बड़ी सी बात, कहाँ गई, ये मैंने कहा था, ये याद रखिए 2010 कानकुन, और यहाँ ये बात कही थी कि $100 बिलियन तक 2020 तक एकत्रित करने की कहानी। चलो, अब 2015 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, पेरिस में UNFCCC की बैठक में लक्ष्य निर्धारित किया गया, और ये क्या है इसमें कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करना है हमें। अच्छा, तो इसने कहा इस सदी के अंत यानी कि 2100 तक, यानी कि 2100 अंत हो जाएगा ना 2100 में, तो 2100 तक क्या है औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है वो आप जो है पूर्व स्तर है, उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या संभव हो सके तो 1.5 तक ही रखें, इससे ज़्यादा ना होने दें, ठीक है। मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है 2100 तक, सन 2100 तक इतना रखें आप, ठीक है, इतना रखने की कोशिश करें। मतलब लक्ष्य है कि 2 डिग्री तक ही रखने की कोशिश करें, अगर इससे कम में हुआ तो 1.5 तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब बढ़े तो ज़्यादा सही है, इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता भी जताई, ठीक है। अब इसने कहा कि 2016 से प्रभावित हो गया, ये 2015 में हुआ था ये सम्मेलन और 2016 से ये जो समझौता है प्रभावित हो गया। अब इस समझौते पे क्या है 195 देशों ने हस्ताक्षर कर लिया है। अब पृथ्वी काल यानी कि अर्थ आवर की अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए क्या होता है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। मतलब इसने कहा कि जो ये है बंदा नहीं, WWF की अगर बात करें, इसने क्या करा एक आंदोलन, इसने कहा कि भैया एक इसने स्टार्ट किया क्या पृथ्वी काल, ताकि जो लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में या पृथ्वी को बचाने के बारे में जागरूकता हो सके, कि उन्हें पता चले यार क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब क्या है कि विश्व भर में प्रतिभागी हर साल क्या करते हैं, मार्च महीने के मार्च में जो सबसे लास्ट में सैटरडे आता है ना मार्च में, उसमें क्या करते हैं 8:30 बजे रात के शाम, मतलब जो रात का 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे यानी कि 1 घंटे के लिए अपने पूरे घर की बिजली को बंद कर देते हैं। हालांकि आधे क्या पूरी दुनिया को ही नहीं पता, कुछ ही % लोगों को ये बात पता है, नहीं तो किसी को नहीं पता। कौन करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब ये जो पृथ्वी काल यानी कि अर्थ आवर में क्या करते हैं कि मार्च का लास्ट सैटरडे उसमें 1 घंटे के लिए अपनी सारे घर की लाइट बंद कर देते हैं 8:30 से 9:30 बजे तक। और इतना
ध्यातव्य कि वर्ष 2021 में पृथ्वी काल जो है 27 मार्च को था, 2022 में 26 मार्च को था, 2023 में आप देख सकते हैं कब था। ठीक है, तो अब लिखा है 2019 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अब यहाँ लिखा है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे सूर्य के प्रकाश के अधिक से अधिक परावर्तन कर जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उस पर नियंत्रण किया जा सके। मतलब ये समुद्र है, यहाँ से यहाँ से किरणें आ रही हैं सूर्य की। अब इनने क्या किया, समुद्र के ऊपर ना समुद्र के जल का छिड़काव कर दिया। अब ये इससे टकरा के वापस चली जाएंगी, तो इसकी ऊष्मा जो है पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी, ये कहा इसने। यानी ऊष्मा जो है टकरा के ऊपर चली गई, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या ही है, कितनी देर का कहानी है। टेम्परेचर को रोकने की कोशिश, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने की कोशिश करिए बस। अच्छा, इसमें लिखा है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो आंसर है आपका 1994 में हुआ था। ठीक है, तो 21 मार्च 1994 UNFCCC 1994 में क्या होता है, प्रभावित। वर्तमान में ये अभिशमन विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। अब संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, तो 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा था ये बताना। तो इसने कहा, इस समझौते पर यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया। 2017 से लागू, तो गलत, 2016 से लागू हुआ था। ठीक है, अब लिखा है, ये समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री और क्या है 1.5 डिग्री से अधिक ना हो पाए। 2 डिग्री सेल्सियस, या कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो पाए। तो सही बात है। तो फिर इसमें लिखा है, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा है और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष जो है आपका 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। पहली बात तो ये गलत है, 1000 नहीं, यहाँ पे 100 है। चलिए देखते हैं, तो आंसर दूसरा वाला सही है, खाली सिर्फ दूसरा सही है, बाकी गलत है। तो वैसे ये व्याख्या आप लोग देखिएगा, इस व्याख्या में कुछ नहीं है। यहाँ लिखा है 2020 से 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई, अतः तीसरा गलत। इसने कहा 2016 से प्रभावी हुआ है, ना कि 2017 से। ठीक है, ये वाला। चलिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब इसकी व्याख्या एक बार देख सकते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ, हमारा पेरिस में। ठीक है, ये 2015 वाला। ठीक है, तो COP21 2015 वाला फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे हुआ था। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन कब, 1992 ब्राज़ील के रियो दी जनेरियो में हुआ। अच्छा, UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन। ठीक है, तो आंसर है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। UNFCCC की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं वापस से पढ़ूँ। इसमें लिखा है मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ये पहल किसके द्वारा जो है आपका प्रवर्तित की गई थी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, आंसर है आपका UNFCCC सचिवालय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि UNFCCC सचिवालय ने ये मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया। जलवायु तटस्थता की और संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाती। तो यहाँ लिखा है, जो जलवायु तटस्थता की और संक्रमण में वास्तविक परिवर्तन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अब नेक्स्ट लिखा है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने से। ठीक है, तो बस ये क्या है आपका, यहाँ लिखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हरित जलवायु कोष
के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई। गलत। तो ये जो है विकासशील देशों में कार्यक्रमों और क्या है नीतियों को समर्थन करेगा। बिल्कुल। विकसित देश जो है इसके लिए कोष यानी कि फंड इकट्ठा करेंगे। सही बात। 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा ये कोष। ठीक है, तो वैसे जो गलत है वो पहला गलत है। अब क्यों गलत है देखिए, इसने क्या कहा कि 2010 में हुआ सम्मेलन हुआ था ये, तो इसमें ये हुआ कहाँ पे था, ये कानकुन सम्मेलन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डरबन। ठीक है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो कानकुन सम्मेलन में एक क्या है हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया। इसके तहत अच्छा यहाँ कौन सी मीटिंग हुई थी, तब हुई थी COP 2010 में। इसके तहत क्या विकसित राष्ट्र 2020 तक जो है $100 बिलियन मुहैया कराएंगे और विकास इससे क्या होगा, विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हरित जलवायु निधि के बारे में बताना है। तो इसने कहा कौन सा सही है कथन, तो इसने कहा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन एंड न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने में आशय से बनी। बिल्कुल। UNEP, OECD और क्या है एशियाई विश्व बैंक और विश्व बैंक, ठीक है, के तत्वाधान में जो है स्थापित किया गया है। भैया दूसरा वाला तो गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों के अनुकूलन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड कोष जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड द्वारा प्रशासित है। ठीक है, ना कि इतने आलतू फालतू जो ऊपर लिखे थे। अब इसने कहा पृथ्वी काल यानी कि जो आपका अर्थ आवर रह करके, तो ये जो है UNEP और UNES का ये तो अभी हमने नहीं पढ़ा, ये गलत है। ये एक आंदोलन है जिससे प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन क्या होता है कि 1 घंटे के लिए अपनी बिजली बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को बचाने में आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का आंदोलन। बिल्कुल सही बात है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा सही है और ये हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन COP 2019 में आयोजित किस शहर में हुआ था। ठीक है, ये यानी कि ये जो हुआ था ये किस शहर में हुआ, तो न्यूयॉर्क USA में हुआ था 2019। एक्चुअल में ये नहीं पूछेंगे क्योंकि ये 2019 का है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आज आपसे 2023 चल रहा है, तो 2023 में हुआ नहीं हुआ 2022 का पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, 2019 का नहीं पूछेंगे। अब इसमें लिखा मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रक द्वारा क्या है पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर क्या है रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का गया, तो क्या समुद्री जल को छिड़का गया, जिससे क्या है जो ऊपर से सन से जो वो विकिरण आ रही थी वो उन समुद्री जलों की बूंदों से टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ लिखी है, सेम है आप। ठीक है, अब गाइस इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आगे जो है हम आगे का पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्योटो प्रोटोकॉल है और अन्य प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल को अलग से लिखा है और बाकी अन्य प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।